8 अगस्त 1963 रात के 3 बजे इंग्लैंड की एक खामोश रेलवे ट्रैक। एक मेल ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है और अंदर 2.6 मिलियन पाउंड कैश है। आज के तकरीबन 25 अरब रुपए बनते हैं वो। जब ड्राइवर सिग्नल रेड देखता है तो ट्रेन को रोक देता है। ऑफिसर जब बाहर निकल कर देखने जाते हैं तो अचानक से उस पर हमला हो जाता है और फिर 15 मास्क मैन हर तरफ से ट्रेन पर झपट पड़ते हैं। ड्राइवर के सर पर आयरन बार से वार किया जाता है। गार्ड को किडनैप करते हैं और 1 घंटे में ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी डकैती हो जाती है। लेकिन ये कौन थे, कैसे पकड़े गए और वो पैसा कहाँ गया? यह है 1963 की वो रात जब ब्रिटिश को लूट लिया गया। 1963 का ब्रिटेन, बीटल्स का जमाना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और अंडरवर्ल्ड में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नया दौर शुरू हो रहा था। उस वक्त रॉयल मेल ट्रेन हर हफ्ते मिलियंस ऑफ पाउंड कैश ट्रांसफर करती थी और सिक्योरिटी उस पर सिर्फ 2 गार्ड्स थे। कोई उनके पास गन नहीं थी, कम्युनिकेशन भी बेसिक सी थी। सबको पता था कि ये कमजोरी है, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको चोरी कर सके। तब तक जब तक ब्रूस रेनाल्ड को किसी पर टिप नहीं मिली। ब्रूस रेनाल्ड 35 साल का प्रोफेशनल क्रिमिनल। उसको एक इनसाइडर ने बताया कि 8 अगस्त को ग्लासगो से लंदन वाली ट्रेन में 2.6 मिलियन पाउंड होगा। ब्रूस के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन अकेले ये काम बहुत ही मुश्किल था। उसे चाहिए थी एक पूरी टीम। ब्रूस ने लंदन के 14 खतरनाक क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया। गॉर्डन गुडी मास्टरमाइंड प्लानर था, चार्ली विल्सन डकैती का एक्सपर्ट था और रोनी बिग्स रेलवे का स्पेशलिस्ट, और इसके साथ साथ बस्टर्ड एडवर्ड रिटायर्ड ड्राइवर था रेलवे का। हर किसी को अपना रोल पता था। प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन एक मुश्किल थी कि ट्रेन को कैसे रोकेंगे। उसका सोल्यूशन ये था कि रेलवे सिग्नल को फेक कर देंगे, हम ग्रीन को छुपा देंगे और इसी तरह सिर्फ रेड लाइट को ही दिखाया जाएगा। लेकिन एक मुश्किल थी कि ट्रेन को कैसे रोकेंगे। उसका सोल्यूशन ये था कि रेलवे सिग्नल को फेक कर देंगे, ग्रीन को छुपा देंगे और रेड को ही सिर्फ जलाया जाएगा। अब 7 अगस्त की रात आ चुकी थी। 15 आदमी 2 ट्रक्स में निकले, साथ में फेक सिग्नल लाइट्स, वेपन, मास्क और कैश रखने के लिए बैग्स भी थे। उन्होंने एक फार्म हाउस लेदर स्लेट फार्म रेंट पर लिया जहां कैश को छुपाना था। रात के 3 बजे तक सब सीयर्स क्रॉसिंग पर पोजीशन पर थे। सिग्नल रेडी, वेपन्स रेडी, टीम्स रेडी थी। और फिर ट्रेन की आवाज आती है। ड्राइवर जैक मिल्स ने लाल सिग्नल देखा तो ट्रेन रोक दी। ये था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैक मिल्स कैबिन से बाहर निकला, तभी 15 आदमी अचानक से हर तरफ से ट्रेन पर चढ़ दिए। किसी ने जैक के सर पर आयरन बार से वार किया, खून बह निकला। गार्ड को पकड़ लिया। लेकिन इस मोड़ पर पहली मुश्किल थी। मुश्किल ये थी कि जिस रिटायर्ड ड्राइवर को वो लाए थे ट्रेन चलाने के लिए, उसे नए डीजल इंजन को चलाना ही नहीं आता था। और अब मजबूरन इंजर्ड जैक मिल्स को गन पॉइंट पर ट्रेन को आगे बढ़ाना पड़ा। ट्रेन 1 मील तक चली जहां ब्रिज था। ब्रिज के नीचे ट्रक्स खड़े हुए थे ऑलरेडी। मेल कोच खोला गया, अंदर 128 बैग्स, हर बैग में थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स थे। 15 आदमी चेन बनाकर बैग्स उठाने लगे ब्रिज के नीचे ट्रक तक। हर बैग 35 किलो का था। हाथ दुखने लगे। उनके पास ये काम कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे और वो इस टाइम के दौरान सिर्फ 120 बैग ही उठा सके, जो कि टोटल 2.6 मिलियन पाउंड बनते हैं। ट्रेन गार्ड्स को बांध दिया गया और कैश ट्रक में भरकर गायब हो गए। जब तक पुलिस को पता चला, डकैत लेदर स्लेट फार्म में पैसों को गिन रहे थे। हर आदमी के हिस्से 1,50,000 पाउंड, जो कि आज के तकरीबन 12 करोड़ रुपए बनते हैं। इस मोड़ पर उन्हें लग रहा था कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी डकैती सक्सेसफुल हो चुकी है। उन्हें नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अब 8 अगस्त की सुबह हुई। ट्रेन टाइम पर नहीं पहुंची। अलार्म बजा, पुलिस सीएच क्रॉसिंग पर पहुंची और सब उनको समझ आ गया। फेक सिग्नल, ब्लड, एम्प्टी कोच, 2.6 मिलियन पाउंड गायब थे। हेडलाइंस हर जगह थी। ग्रेट ट्रेन रॉबरी, बिगेस्ट हाइस्ट इन द ब्रिटिश हिस्ट्री। स्कॉटलैंड यार्ड ने 400 डिटेक्टिव लगाए इस काम को पकड़ने के लिए। फ्लाइंग स्क्वाड को बुलाया गया और यहां से कहानी का रुख बदल गया। लेकिन ब्रूस और उसका गैंग लीदर स्लेट फार्म में आराम से बैठे हुए थे। प्लान ये था कि कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, फिर फार्म को जलाएंगे, सब एविडेंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फार्म में लोगों ने मोनोपोली खेली, कार्ड्स खेले, पैसों के बंडल्स गिरे और ग्लव्स डकैती में तो उन्होंने पहने हुए थे, लेकिन फार्म में बॉटल्स,
ग्लासेस, मोनोपोली बोर्ड, हर चीज को खुले हाथों से वो छूते रहे। फिंगरप्रिंट्स हर जगह थे। 13 अगस्त को सब अपने रास्ते चले गए और फॉर्म जलाना वो भूल ही गए। और अब 31 अगस्त दोपहर के वक्त एक लोकल जॉन मैरिस लेदर स्लेट फार्म के पास से गुजरा। फार्म खुला पड़ा था। वो क्यूरियस था, अंदर गया और सब कुछ समझ गया। एम्प्टी मेल बैग, रेलवे यूनिफॉर्म, ग्लव्स, खाने के पैकेट्स देखे। जॉन ने पुलिस को कॉल। 30 मिनट में स्कॉटलैंड यार्ड की टीम वहां पहुंच गई। डिटेक्टिव टॉमी बटलर मुस्कुराया और कहा, "These idiots, they left everything." फोरेंसिक टीम ने स्कैन किया 257 फिंगरप्रिंट, व्हीकल ट्रैक्स, फूड रसीद, मोनोपोली बोर्ड, रेलवे इक्विपमेंट। पुलिस के हाथ सब कुछ लग गया। अब बस फिंगरप्रिंट क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करना था और ये उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था क्योंकि ये लोग पहले ही क्रिमिनल थे। 16 अगस्त तक 12 नेम्स क्लियर हो गए और अब ब्रिटेन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैनहंट शुरू हुई। एक एक करके सब पकड़े गए, लेकिन 2 शख्स सिर्फ भागने में कामयाब हुए। सितंबर तक 12 लोग जेल में थे, लेकिन पैसा टोटल में सिर्फ 4 लाख पाउंड ही मिले। बाकी 2.2 मिलियन वो गायब हो गए। आज तक किसी को नहीं पता कि वो पैसा गया कहाँ है। जनवरी 1964 को कोर्ट में ब्रिटेन की सबसे महंगी ट्रायल हुई। 51 दिन तक ये ट्रायल चली और एविडेंस में 257 फिंगरप्रिंट, फार्म की तमाम चीजें, आई विटनेस टेस्टिमोनीज और 16 मार्च 1964 को फैसला आता है और सबको इस केस में गिल्टी करार दिया जाता है और सबको 30 साल जेल की सजा सुनाई दी जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।